आप सभी को नमस्कार। मैं फिर से कक्षा 9th का मैथ लेकर आया हूँ। जो प्रश्नावली है 11.2 का मैं तीसरा सवाल बताने जा रहा हूँ। जो सवाल दिया हुआ है, कह रहा है कि एक खोखले अर्धगोलीय बर्तन के आंतरिक और बाहरी व्यास क्रमशः 24 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर है। यदि 1 वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठ को रंगवाने का व्यय जो है यानी जो खर्च है 0.05 रुपया है, तो संपूर्ण बर्तन को रंगवाने की कुल लागत ज्ञात कीजिए। जबकि पाई बराबर 22/7 का उपयोग करना है हमको। जैसे ये बर्तन है, खोखला बर्तन है। अब जैसे कह रहा है जो आंतरिक व्यास है, आंतरिक व्यास के मतलब होता है ये अंदर की व्यास। तो अंदर की व्यास जो दिया है कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। और जो बाहरी व्यास है, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक व्यास जो होगा वो आपका दिया है कितना 25 सेंटीमीटर। इस तरह से दिया है। तो हमको क्या करना है कि इस सवाल को हल करना है। देखिए, यानी रंगवाने की जो कुल लागत है वो हमको ज्ञात करना है। तो थोड़ा सा सवाल जो है लंबा है, आप समझने की प्रयास कीजिएगा। मैं सबसे पहले लिखूंगा हल। हल इसके बाद लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, खोखले अर्धगोलीय बर्तन की जो आंतरिक व्यास है तो उसको लिखेंगे माना माना आंतरिक व्यास हम क्या मानेंगे D1 मानेंगे, क्योंकि दो ठे व्यास दिया है ना। तो D1 बराबर कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। अब यदि इसको हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो R1 बराबर व्यास बटा कितना होता है 2 होता है, तो एक कट जाएगा तो कितना त्रिज्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब जो ए क्या था आंतरिक व्यास था। अब जो अर्धगोले की जो बाहरी व्यास है यानी बाहर की व्यास है, लिखेंगे माना माना बाहरी व्यास हम क्या मान लेंगे D2 कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। अब यदि त्रिज्या मानेंगे तो ये भी डी R2 हो जाएगा। तो 25 बटा कितना हो जाएगा 2, भाग देंगे तो कितना बच जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। यानी हमारा त्रिज्या कितना आया 12.5 सेंटीमीटर आया। अब देखिए, ये हमारी जो मान दिया था यानी व्यास का जो मान दिया था वो 24 था। तो आर बराबर यानी त्रिज्या कितना हो जाएगा भाई, व्यास का आधी होता है ना त्रिज्या, तो आर बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब बाहरी व्यास जो था डी बराबर D2 यानी कितना दिया है बाहरी व्यास यानी 25 सेंटीमीटर दिया था, तो 25 सेंटीमीटर हो गया। अब इसकी जो त्रिज्या होगा यानी आधी होगा, तो R2 बराबर कितना हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर यानी 12.5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे हम कि आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पहले सूत्र लिखेंगे। आंतरिक पृष्ठीय आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई r²। तो हम पहले वाला यानी व्यास जो दिया है उससे हम संबंधित पहले हल करेंगे, तो ये हो जाएगा R1 और तथा तथा आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था यानी ये अंदर का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो। अब हम बाहरी वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो बाहरी वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 पाई r² भाई आंतरिक की जो व्यास था त्रिज्या था वो R1 माने हैं, और जब बाहरी जो माने हैं वो R2 माने हैं। तो इसलिए आंतरिक में जहां जहां पे R आएगा आंतरिक में वहां पे 1 रहेगा। अगर जो बाहरी माने हैं जहां पे R रहेगा यानी त्रिज्या रहेगा वहां पे हम 2 मानेंगे। अब देखिए, अब कह रहा है कि
ऊपरी किनारे का जो क्षेत्रफल है लिखेंगे और ऊपरी। अब हम भाई पेंट न करना है तो ऊपर वाला भी देखेंगे। तो ये यानी इसकी ऊपरी जो है तो ऊपरी किनारे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ये कितना हो जाएगा पाई कोष्टक में हो जाएगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। इस तरह से हो जाएगा। अब हम करेंगे कुल क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। कुल क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा कह रहा है ना कुल लागत। तो कुल लागत जब हम ज्ञात करेंगे तो कुल क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तभी ना कुल लागत पता चलेगा, क्योंकि आंतरिक और बाहरी दोनों का मान दिया है ना। यानी दोनों इसको पेंट करना अंदर से भी और बाहर से भी। तो देखिए यानी जैसे अंदर के मतलब ये इधर हुआ और बाहर के मतलब इधर हुआ, तो ये खोखला बन रहा है तो इस तरह से बनेगा, इस तरह से। यानी ये अंदर का भी और बाहर का भी हमको यानी इसको क्या करना है पेंट करना है। तो कुल क्षेत्रफल कह रहा था, इन तीनों का क्षेत्रफल जो है जोड़ेंगे तो देखिए कितना है 2 पाई R1 का स्क्वायर प्लस 2 पाई R2 का स्क्वायर फिर प्लस पाई कोष्टक में R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। अब इस कोष्टक को तोड़िए, जो यहाँ पे या तो इसमें से कॉमन किया जाएगा सिर्फ पाई जाएगा, पाई मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2R1 का स्क्वायर प्लस 2R2 का स्क्वायर प्लस अब ये कॉमन हो गया ना, अब ये कोष्टक हटा देते हैं तो R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर बराबर पाई है। देखिए 2R1 और कहीं पे है R1, यहाँ पे है R1 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस ये जुड़ जाएगा यानी 3R2 का स्क्वायर। इस तरह से होगा, हाँ इस प्रकार से होगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इस तरह से मान आ गया। अब जो मान दिया हुआ है वो मान रखेंगे। 22 का मान कितना है, अब पाई का मान 22/7 R1 का मान कितना दिया है 12, 12 का वर्ग यहाँ पे हम महिला कोष्टक का प्रयोग करेंगे प्लस 3 गुणे R2 का मान कितना दिया 12.5, 12.5 इस तरह से होगा। अब देखिए अब इतना हो गया, अब हम इधर हल करते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम है। अब 22 बटे कितना है 7, 22/7 कोष्टक में बराबर हो गया यहाँ पे 12, 12 का वर्ग का मतलब 12 कितना हो जाएगा 144 प्लस 3 गुणे अब 12.5 का यदि वर्ग करते हैं तो 156.25 आता है, 156.25 इस तरह से ये आ जाएगा। अब देखिए अब क्या है 22/7 144 गुणे अब ये 3 का गुणा हम इसमें करते हैं तो कितना आ जाएगा 468.75 इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए सॉरी ये प्लस है गुणा नहीं है प्लस है। अब 22/7 गुणे अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यानी 8×4 = 12 और 6×4 = 10, 10 और 1 = 11 और 4×5 और 1 6, 612.75 इस तरह से आया। अब हम क्या करेंगे कि अब 22 गुणे इसको यदि हम गुणा करेंगे, टोटल गुणा करते हैं 22 का गुणा 612.75 में यदि गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 13,480.5/7। अब इसका भाग देंगे
तो भाग देने के बाद 7 से जाएगा तो यानी क्या बचेगा, 7 एकम 7। अब बचा यहाँ पे कितना, 7 छौ 13 यानी 64 हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, समथिंग 9 बार, फिर 2 बार, फिर 5 बार, 7 8 इतना बढ़ जाएगा। अब देखिए हमारा कह रहा है ये जो हमारा जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का जो मान था वो हमारा इतना आ गया। अब क्या करना है, वर्ग सेंटीमीटर में रहेगा, ये वर्ग सेंटीमीटर में। अब कह रहा है कि कुल लागत यानी इसका जो कुल क्षेत्रफल जो था यानी इन तीनों का जो क्षेत्रफल था जोड़ कर करके हमारा मान इतना आया। अब कह रहा है कि रंगवाने की जो कुल लागत है वो कितना होता है, तो लिखेंगे कुल कुल लागत बराबर कितना है, 1925.78 गुणे कितना था, 0.05 यानी वर्ग में दिया है ना 0.05। तो संपूर्ण बर्तन को रंगवाने में कुल लागत जो है 1 वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठ को रंगवाने का जो व्यय है 0 कितना है 5 है। तो जब एक वर्ग सेंटीमीटर जो पृष्ठीय क्षेत्र पृष्ठीय पृष्ठ को रंगवाने का जो व्यय है 0.05 है, तो संपूर्ण बर्तन को रंगवाने की कुल लागत ज्ञात करना है। तो यानी 1 वर्ग का दिया है तो हम क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद जितना मान आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये आ जाएगा 96.29 रुपए। यही हमारा क्या होगा, आंसर। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये सवाल जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से हमारे सवाल को समझने के लिए, जुड़े रहने के लिए लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा तथा सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।